हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी पब्लिकेशन अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.1 के बहुत ही मस्त ट्रिक से सभी प्रश्नों को करवाएंगे इस वीडियो में। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिया है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह क्या होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको जो है 1152 और 1664 को विभाजित करने वाली संख्या, यानी इसका अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है तो हमको मासा ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। a बराबर लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यानी 1664 है वो होगी, और b जो होगा जो सबसे छोटी होती है यानी 1152 जो है हम लिखेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। यहाँ पर हम जो है डिवाइड करने के लिए लिखेंगे 1152 डिवाइड करेंगे 1664 से। यहाँ पर एक बार पहाड़ा जाएगा तो हम एक बार लिख लेंगे 1152 एकम 1152 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 1 5 इतना बच जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ज़्यादा संख्या यानी 1664 बराबर बी कितना दिया हुआ है, बी जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं 1152 है, गुणे क्यों क्या होता है जितनी बार पहाड़ा लगाते हैं, और आर क्या होता है शेषफल जो वैल्यू नीचे बचती है। अब हमको करना क्या है, अब हम 512 से डिवाइड करेंगे 1152 को। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी, अब डिवाइड कौन हो रहा है, 1152 डिवाइड हो रहा है। किससे भाग दे रहे हैं, 512 से। कितनी बार लगाए हैं अब देखेंगे, 5 दूना 10 यानी 2 बार लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 इतना हो जाएगा। 12 से 4 निकालेंगे 8 बच जाएगा। यहाँ कितना, 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा और 1 बच गया। यानी यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 2 बार, और शेषफल कितना है 128 है। अब हम जो है 128 का जो है पहाड़ा किस में लगाएंगे, 512 में। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं 512 बराबर 128 का टेबल लगाना है। कितनी बार लगाएंगे, 12 चौक 48 यानी 4 बार लगा लेंगे। 4 अठी 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 1 5 यानी पूरा कट जाता है यहाँ पर 128 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 128 की गुणा किससे, 4 से, प्लस शेषफल क्या आया 0। तो जो b की वैल्यू होती है, b कितना आ रहा है यहाँ पर अंतिम वाले में जहाँ शेषफल 0 है, 128 आ रहा है। तो यही हमारा जो है HCF यानी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 128 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो वह इसका रूप क्या होगा, इसका रूप हम लिख सकते हैं कि 2m है। कौन सा रूप है, 2m। तो यहाँ पर आगे लिख लेंगे धनात्मक सम पूर्णांक कौन सा है, 2m है। अगर हम कहें m बराबर वैल्यू लिखेंगे, m बराबर 1 2 3 4 5 6, अगर हम यह वैल्यू रखें तो यहाँ पर कितने मान प्राप्त होंगे। जैसे मान लेते हैं हम पहले जो है रखते हैं 2m में क्या क्या रखेंगे, देखो m बराबर लिखेंगे 1 तो कितना प्राप्त होगा, 2 गुणे 1 लिखेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम 2m में दूसरी वैल्यू लिखेंगे 2 यानी m बराबर कितना रखेंगे 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा यानी कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। फिर 2m दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो
m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कोई भी पूर्णांक रख दें तो वह जो है सम पूर्णांक प्राप्त होगा। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को जो है लिखा जा सके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक तो हमने सम के लिए क्या माना था, 2m माना था। अब हम विषम के लिए क्या मान लेंगे, 2m प्लस 1 ऐड कर देंगे। अब इसमें वैल्यू तो हमको m की सेम टू सेम ही रखनी है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 डैश 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर जो है 2m प्लस 1 में जो है वैल्यू रखेंगे। m की कितना रखेंगे, 1 रखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। अगर हम अगली बार m बराबर 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 1 तो 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम m बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 1 तो 2 3 6 1 7 हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार जो है हमारी वैल्यू जो है प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं यह जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, 3 5 और 7। तो हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा। दिया है निम्नलिखित संख्याओं के HCF जो है ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर जो है सिर्फ HCF जो है ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम इसका SCF जो है ज्ञात करते हैं। पहले क्वेश्चन का 405 और 2520 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे और लिखेंगे A बराबर 2520, B बराबर 405, यह जो है लिख लेंगे। फार्मूला लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R, यह फार्मूला लगाएंगे। 405 से हम भाग करेंगे 2520 को। तो यहाँ पर A जो होगा वह बड़ी संख्या होती है। तो 2520 बराबर 405 गुणा, अब कितनी बार लगाएंगे, तो ये जो है 2520 लिखा हुआ है। अगर हम 5 बार लगाएं तो 5 पचम 25 हो जाएगा। और अगर हम 6 बार लगाएंगे तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि वैल्यू इसकी जो है 6 बार इसमें पहाड़ा लगाया जा सकता है। तो हम 6 बार लगाएंगे, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। 12 से 3 निकालेंगे तो कितना, 9 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यानी कि हमने पहाड़ा कितनी बार लगाया, 6 बार। शेषफल कितना बचा है, 90। अगली बार हम 90 से 405 को जो है डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। तो हमारी यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। किसको भाग करना है, 405 को। कितनी बार लगाएंगे, कितने से भाग करेंगे, 90 से। अब कितनी बार लगाना है, 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाएगा। 9 चौक 36 यानी 4 बार लगाना है। तो 9 चौक 36 360 हो जाएगा। घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। इधर से हासिल लेंगे 10 से, 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा लगा, 4 बार लगा। और शेषफल कितना आया है, 45 आया है। अब हम भाग किससे करेंगे, 45 से। किसको, 90 को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 45। अब कितनी बार पहाड़ा लगाएं, 45 दूना 90 हो जाएगा। यानी घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो पहाड़ा लगाए हैं 2 बार तो 2 लिख लेंगे। शेषफल कितना आया है, 0, तो 0 लिख लेंगे। यानी यहाँ पर B की जो वैल्यू है 45 जो आया है, यही हमारा HCF होगा क्वेश्चन संख्या 1 का। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है। 2 के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 1575 जो दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे A की जगह पर। A बराबर कितना हो जाएगा, 1575 और B कितना हो जाएगा, 960, यानी जो संख्या छोटी होती है। अब हम फिर से जो है फार्मूला लिखेंगे। A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। 960 से डिवाइड किसको करेंगे,
1575 को जो है डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू कितना लिखेंगे, ए बड़ी वाली संख्या यानी 1575 बराबर बी कितना है 960 गुणे, अब हमको भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा यानी 960 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा 5, यहाँ पर 1, 15 से 6 निकालेंगे, 15 से 9 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा। कितनी बार हमने पहाड़ा लगाया, एक बार, शेष कितना आया है 615, ये लिख देंगे। 615 को भाग करेंगे, 615 से 960 को जो है भाग करना है। तो यहाँ पर भाग किसको कर रहे हैं 960 को, कितने से टेबल लगा रहे हैं 615 से। अब कितनी बार लगाएंगे ये नोट करेंगे। 615 का एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 615 एकम 615, हासिल कितना बचे, घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। 5 से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 से 1 निकालेंगे 4 बच जाएगा और 9 से 6 निकालेंगे 3 बच जाएगा। यानी पहाड़ा एक बार लगाए हैं, शेषफल 345 बचा हुआ है। अगली बार 345 से भाग करेंगे 615 को, 615 को हम भाग करेंगे 345 से तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिखेंगे 615 जो बड़ी वाली वैल्यू है और जिससे हम भाग करते हैं यानी 345 है, पहाड़ा एक बार लगाएंगे तो 345 लिखेंगे। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, 11 से 4 निकालेंगे 7, 5 से 3 निकालेंगे 2, 270 बच गया। यानी एक बार पहाड़ा लगाए हैं, शेषफल कितना आया है 270। अब 270 से 345 को हमको भाग करना है तो एक बार लगाएंगे तो 270 एकम 270 हो जाएगा। घटाएंगे तो 5 बच जाएगा और 14 से 7 निकालेंगे 7 बच जाएगा यानी 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने भाग किसको किया है 345 को और पहाड़ा किसका लगाए हैं 270 का। कितनी बार, एक बार। शेष कितना आया है 75 आया है। 75 से अब हम भाग किसको करना है 270 को भाग करना है। तो यहाँ 5 बार लगाएंगे तो कितना हो जाए 5 सती 35 ज़्यादा हो जाएगा, 4 सती 28 4 भी ज़्यादा है, 3 बार जो है लगा सकते हैं। तो 3 बार लगाएंगे तो 3 पचे 15, 3 सती 21 1 22 हो जाएगा, 225 कितना बचेगा 5, 6 से 2 निकालेंगे 4 यानी 45 शेषफल बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 270 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। 75 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, कितनी बार पढ़े हैं 3 बार और शेष कितना आया है 45 आया है। अब हम इसको थोड़ा सा इधर भाग कर लेते हैं 45 से, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 45 से हमको भाग करना है किसको 75 को भाग करना है। कितनी बार लगाएंगे 45 एकम 45 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, 7 से 4 निकालेंगे तो यहाँ कितना बच गया 3 बच जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे तो 75 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 45 लिखेंगे। पहाड़ा एक बार पढ़े तो 1 लिखेंगे, शेषफल 30 बचा है तो 30 लिखेंगे। 30 से भाग करना है 45 को तो हम भाग करेंगे 30 एकम 30 हो जाएगा यानी कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। तो यहाँ अगर हम लिखें तो 45 लिखेंगे, बराबर पहाड़ा किसका पढ़ रहे थे 30 का, कितनी बार एक बार और शेषफल कितना आया है 15 आया है। अब हम 15 से भाग करेंगे 30 को तो कितना बचेगा 15 दूनी 30 यानी 30 से 30 कट गया इस बार। तो यहाँ पर हमको लिखना है 30 वैल्यू लिखेंगे। कितने का पहाड़ा पढ़ रहे थे 15 का, कितनी बार पढ़े हैं 2 बार, शेषफल कितना आया है 0 आया है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो b बराबर आया है b बराबर 15 वही जो है हमारा HCF होगा। यानी HCF बराबर 15 हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल जो है 32 आता है। तो हमको वह जो है संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर दिया है किसी संख्या को 61 से, यानी कोई संख्या है, हम मान लेते हैं यक्स यह संख्या है जिसको अगर हम 61 से विभाजित करेंगे तो भागफल कह रहा है 27 आता है और शेषफल जो है 32 आता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हम फार्मूला वही लगाएंगे a बराबर BQ प्लस R।
ये हम फार्मूला लगाएंगे। अगर आप चाहो तो इसे हिंदी में भी समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है कि भाज्य बराबर, ए का मतलब क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह जो है इसका मतलब हिंदी में है ए प्लस बी क्यू प्लस ए आर, आर का मतलब शेषफल हो गया। तो यहाँ पर भाज्य कौन सा है, तो भाज्य हमें यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि x है भाज्य यहाँ पर, और भाजक क्या है, जिससे हम भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, यानी b कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, a कौन सा है, x है जिसको हम भाग कर रहे हैं, b कौन सा है 61 है, और q कौन सा है 27 है, और शेषफल यानी कि r जो है 32 है। तो हम यहाँ पर चाहो तो इस फार्मूले में रख सकते हो, चाहो तो आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि सबकी वैल्यू वही दी हुई है। तो a का हम क्या रखेंगे, x मान लेते हैं। तो x बराबर भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक का मतलब b है यानी 61 है, गुणे भागफल कितना दिया हुआ है 27 है जिसे हम क्यों लिखे हैं, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 32 है, तो हम 32 लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमें 61 की गुणा 27 से करवानी है। अगर हम 61 की गुणा 27 से करवाएंगे तो हमारा 1647 जो है आएगा। कितना आएगा, 1647, प्लस इसमें हम 32 जोड़ देंगे। 1647 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो 1600, 7 2 9 और 4 3 7 यानी 1679 हो जाएगा। यह हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहा था, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या जो है 1679 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आ जाए। तो यहाँ पर अब क्या कहा है कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। इसका मतलब दिया है कि 1365 है, इसको हम किससे भाग करें, यानी इसको हम किससे भाग करते हैं, मान लेते हैं x से हम भाग करते हैं, तो भागफल कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए, और शेषफल कितना आ जाए 32 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर भाज्य, यानी कि अब हम इसको जो है लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से। a का मतलब होता है हम जिसे जो है भाग करते हैं, यानी a की वैल्यू 1365 है, जिससे भाग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं, और जो q होता है वह भागफल होता है, और नीचे वाला जो है r रिमाइंडर होता है, यानी ये क्या है, r है। अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू रखें तो क्या होगा, a की जगह पर हमको जो है 1365 रखना है, बराबर हमको b की वैल्यू x है क्योंकि b पता नहीं है, q का मान कितना दिया हुआ है, q जो है हमारा 31 है, प्लस लगाएंगे r कितना दिया है 32 दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 1365 हम ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे, और यहाँ पर 32 जो प्लस का है इस तरफ आएगा, तो हमारा 32 जो है माइनस का हो जाएगा, और बराबर लिखेंगे x गुणे 13 यानी 31 लिखेंगे, x गुणे 31 ये वाला लिख लेंगे। अब 1365 से हम अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 से 2 गया 3, 6 से 3 निकालेंगे 3, और 13 ऐसे ही लिख देंगे, 1333 हो गया, बराबर x गुणे, यहाँ पर हम x गुणे 31 लिखेंगे। अब हमको यहाँ पर जो गुणे में दिया हुआ है यह इसके बटे में पहुँच जाएगा 31, यानी कि 1333 हो जाएगा, और बटे में हम 31 लिखेंगे, बराबर x हो जाएगा। अगर हम 31 से 1333 को भाग करेंगे, अब हम 1333 को 31 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हम सबसे पहले पहाड़ा लगाते हैं 31 का। 31 का अगर हम 4 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 13 से 4 घटाएंगे 9 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अगला हम 3 उतार लेंगे तो 31 तियाँ कितना होता है, 93 होता है, यानी 93 से 93 जो है पूरा कट जाएगा,
तो यहाँ पर हम 31 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया, 43 हो गया। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम भाजक कहेंगे। तो हमारा भाजक पूछ रहा था कितना आएगा, तो भाजक जो है 43 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो है m की वैल्यू को बताना है। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले 408 और जो 1032 दिया है इसका हम HCF यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। तो सबसे पहले a बराबर BQ प्लस R, यह फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर जो a क्या होगा, a को हम बड़ी वाली वैल्यू को मानते हैं, तो 1032 जो है बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से, और जो छोटी वाली वैल्यू है वो कितनी है, b है, तो b को हम 408 जो है मानेंगे। अब इसके बाद हमको करना क्या है, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे 408 भाग करेंगे 1032 को भाग करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं a की वैल्यू कितनी है, 1032 बराबर b कितना है, 408 गुणे, अब q और r की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे। 408 में हम पहाड़ा कितनी बार लगाएंगे, 2 बार। 2 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अठी 16 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, इतना हो गया। 12 से 6 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा। एक यहाँ से कैरी दे देंगे तो यहाँ 2 से 1 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, और 10 से 2 निकालेंगे, 10 से 8 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। यानी हमने क्यों का मतलब है कितनी बार हमने पहाड़ा लगाया, 2 बार, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। प्लस लगाएंगे, आर का मतलब शेषफल कितना है, 216 है, तो हम 216 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 216 से 408 को जो है भाग करेंगे। कितने को भाग करेंगे, 408 को। तो यहाँ पर वैल्यू जब लिखेंगे तो हम जिसको भाग करते हैं उसको a कहते हैं, तो हम भाग किसको कर रहे हैं, 408 को। जिससे भाग करते हैं उसको हम b कहेंगे, यानी कि 216 को b लिखेंगे। अब हम भाग करते हैं, 216 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 216 एकम 216, क्योंकि 2 बार लगाएंगे तो 432 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, 8 से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इधर से हासिल लेंगे, 10 से 1 निकालेंगे तो 9 बच जाएगा, और यहाँ 3 से 2 निकालेंगे 1 बच जाएगा। तो हमने 216 जो था उसका पहाड़ा कितनी बार लगाया, 1 बार, और शेषफल कितना आया, 192 आया है। अब हम 192 से 216 को जो है भाग करेंगे। तो यहाँ पर जिसको हम भाग करते हैं, यानी 216 को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर a की जगह पर, जिससे भाग कर रहे हैं b की जगह पर 192 है, तो यहाँ भाग करेंगे, फिर से एक बार जाएगा टेबल, 192 हो जाएगा, और बटे में घटा लेंगे, 6 से 2 गया 4 बच जाएगा। इधर जो है 11 से 9 निकालेंगे 2 बच जाएगा, और बाकी वैल्यू को हम जो है ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम जो है क्यों की जगह पर लिखेंगे, तो क्यों का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने पहाड़ा 1 बार लगाया है तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल जो आएगा वो लिखेंगे, यानी शेषफल कितना रहा, 24, तो 24 लिख लेंगे। अब हम 24 से भाग करेंगे 192 को, तो यहाँ पर जिसको हम भाग करते हैं वो पहले लिखा जाता है, यानी 192। फिर जो है किससे भाग कर रहे हैं, 24 से, तो यहाँ 24 लिखेंगे। कितनी बार लगाएंगे ये अब हम देखते हैं। तो 24 का पहाड़ा अगर हम 8 बार लगा दें तो ये पूरा कट जाएगा, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 3 19, यहाँ पर कट जाएगा, यानी 0 बच जाएगा शेषफल। तो हम टेबल कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 8 बार, शेषफल कितना आया है 0, यानी कि यहाँ पर जो b की वैल्यू सबसे लास्ट में जब शेषफल आ जाता है तो उसे हम HCF कहते हैं, यानी b बराबर 24। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी HCF बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमको रखना कहाँ है इसकी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू के जो है बराबर में रख देना है। यहाँ पर हम बराबर के रूप में रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे 1032 m, क्योंकि हमको m की वैल्यू चाहिए, माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24, ये हमको जो है लिख लेना है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले 408 की 5 से हम गुणा करवाएंगे,
और इसे गुणा करवाकर इस तरफ भेज देंगे, यानी 1032m माइनस 5 की गुणा कराएंगे तो 5 अठी 40 और 5 चक्कू 20, 2040 बराबर 24 हो जाएगा। इस वाले पद को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1032m बराबर 24, ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2040। इसको हम जोड़ लेंगे, 24 40 में जोड़ेंगे तो 2064 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1032m, 1032 को भाग दूसरी तरफ भेजेंगे तो वह उसके बटे में पहुँच जाएगा, यानी m बराबर 2064 और ये जो है बटे में आ जाएगा 1032। भाग करेंगे 1032 दूना 2064 हो जाएगा, यानी m बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू है m की वही हमें जो है ज्ञात करना था, यानी m बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, संख्याओं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले फिर से वही लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें a कौन सा होता है, जो ज़्यादा वैल्यू होती है, यानी ज़्यादा कौन सा है दोनों में 255 हम लिख लेंगे। b कौन सा है, जो छोटा वाला वैल्यू है, यानी 165 लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पर a की वैल्यू 255 मिल गई और b की वैल्यू कितनी मिल गई 165। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग विधि से इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे, यानी 165 लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन चाहिए, तो इस तरफ वाला यूक्लिड विभाजन हो रहा है क्योंकि इसके माध्यम से हम करते हैं। 255 लिखेंगे, यहाँ पर 165 का पहाड़ा कितनी बार लगाएंगे 255 में, एक बार, तो 165 एकम 165 लिख लेंगे। 5 से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, इधर से यहाँ से लेंगे 15, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, यानी 90 हो गया। 165 की गुणा अगर हम एक बार करवा दें, क्योंकि ये भागफल जो आया है उसका मतलब है क्यों है, और जो शेषफल आता है उसे हम आर लिखते हैं, तो 165 गुणा, क्योंकि बी और क्यों के बीच में गुणा होता है, यानी यहाँ पर है। अब हम फिर से करना क्या है, 90 से भाग देंगे 165 को, तो हम जिसको भाग करते हैं उसे जो है सबसे आगे लिखते हैं, यानी 165। जिससे भाग करेंगे वो b की जगह पर, यानी 90 गुणा लगाएंगे। अब इसको भाग करेंगे तो 90 एकम 90 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 16 से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 7 बच जाएगा। यहाँ पर कितनी बार टेबल लगाया है पहाड़ा, एक बार। शेषफल कितना आया है 75, तो हम 75 लिख लेंगे। अब 75 से भाग करेंगे किसको, 90 को, तो 90 लिखेंगे। यहाँ पर भाग किसको कर रहे हैं, 90 को। किससे भाग कर रहे हैं, 75 से, तो हम 75 लिख लेंगे। पहाड़ा कितनी बार लगाएंगे, एक बार, तो एक लिख लेंगे। 75 एकम 75, घटाएंगे तो 10 से 5 गया, कितना बच जाएगा 5। 8 से 7 घटाएंगे 1, तो यहाँ पर कितनी बार लगाए हैं टेबल, एक बार, और जो हमारा शेषफल आया है 15 है। अब हम 15 से भाग करेंगे 75 को, तो यहाँ पर 15 पचे 75, यानी डायरेक्टली कट रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 0 बच रहा है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 75 को हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 15 से। कितनी बार लगाए हैं टेबल, 5 बार, और शेषफल कितना आया है 0, यानी कि जो b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है, तो HCF बराबर 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पर महत्तम समापवर्तक या HCF जो है 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, संख्याओं 272 व 1032 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। यानी कि फिर से हम जो है फार्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। यहाँ पर a कौन सी वैल्यू होगी, जो ज़्यादा होगी, यानी 1032, और b कौन सा होगा, जो कम वैल्यू होती है, यानी 272। अब हम यहाँ पर a की जगह पर कितना लिखेंगे, 1032, और b की जगह पर 272 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम भाग विधि से सबसे पहले लगाएंगे, तो 272 से 1032 को जो है भाग करेंगे। अब हम टेबल यहाँ पर जो है पहाड़ा कितनी बार लगाते हैं,
यहाँ पर जो है लिखेंगे। अब पहाड़ा जो है इसका 272 का 3 बार लगाएंगे लगभग तो हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ 3 बार लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 सती 21 हो जाएगा। 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 सती 21, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 हासिल था, यहाँ पर 8 लिखेंगे। लाइन खींचेंगे, 12 से 6 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 2, 2 से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा। 10 से 8 घटाएंगे 2 बच जाएगा। यानी क्यों का मतलब यहाँ पर क्या है, जितनी बार हम पहाड़ा लगाते हैं, 3 बार लगाए हैं तो 3 लिख लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 216, से एसफल बचा है तो वो लिख लेंगे। इस बार हम 216 से 272 को भाग करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 272, क्योंकि 272 को भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं 216 से, तो हम कितनी बार पहाड़ा लगाएंगे, एक बार। यानी 216 एकम 216 हो जाएगा, लिख लेंगे और घटाएंगे। 12 से 6 निकालेंगे 6, 6 से 1 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, यानी 56 बच गया। तो हमने पहाड़ा कितनी बार लगाया, एक बार। शेषफल कितना आ गया 56, तो हम 56 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 56 से भाग करेंगे 216 को। यहाँ पर 216 को हम भाग कर रहे हैं तो 216 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। किससे भाग कर रहे हैं 56 से, तो 56 लिख लेंगे। 56 का पहाड़ा अब जो है हमें कितनी बार पढ़ना है, जो 216 से ज़्यादा ना हो। 3 बार लगा कर देखते हैं। 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 पचे 15, और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा 168 जो है आ जाएगा। घटाएंगे, 16 से 8 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 10, 10 से 6 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, यानी 48 बच गया। तो 56 का पहाड़ा हमने कितनी बार लगाया, 3 बार, तो 3 लिख लेंगे। शेषफल कितना आया है 48, तो 48 लिख लिया जाएगा। अब हम 48 से भाग करेंगे 56 को तो कितना आएगा, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। किसको भाग कर रहे हैं 56 को, किससे भाग कर रहे हैं 48 से। अब पहाड़ा कितनी बार लगा रहे हैं, एक बार, तो 1 लिख लेंगे। 48 एकम 48 हो जाएगा। 16 से 8 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है पहाड़ा हमने कितनी बार लगाया, एक बार। शेषफल कितना आया है 8 आया है। फिर अब हम 8 से भाग करेंगे 48 को। 8 छंग 48, तो 48 का पूरा 48 कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमने भाग किसको किया, लास्ट में 48 को भाग कर रहे हैं किससे, 8 से। कितनी बार टेबल लगाए, 6 बार, और शेषफल कितना आया है 0 आया है। यानी जो b की वैल्यू होगी, b बराबर 8 जो होगा वही हमारा HCF होगा। यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 657 963 के HCF को इतने के रूप में प्रकट किया जाए तो x का मान हमको जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमको क्या करना है, इसकी जो है वैल्यू को जो है डिफाइन करना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों से HCF निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से A बराबर फार्मूला लगाएंगे BQ प्लस R लिखेंगे। A की वैल्यू और B की वैल्यू लिख लेते हैं। A दोनों में से जो ज़्यादा होगा यानी 963, और B को हम जो कम वाली वैल्यू होगी उसे लिखेंगे 657। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो है हम 657 से भाग करेंगे, यानी भाग दृश्य लगाएंगे, 963 को भाग करेंगे। हम सबसे पहले एक एक अब स्टेप करेंगे, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद। 657 का टेबल एक बार लगाएंगे, 657 एकम 657 हो जाएगा। 13 से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 5 से 5 गया 0 हो जाएगा। 9 से 6 निकालेंगे 3 बच जाएगा। पूरा स्टेप, यानी A कितना है, A हमारा 963 है, बराबर लगाएंगे। B कितना है 657 है पहले स्टेप के लिए, फिर गुणा लगाएंगे। क्यों का मतलब कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, एक बार। और R कितना आया है 306 आया है। अब हम 306 से जो है भाग करेंगे 657 को। 657 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 2 छाक 12 और 2 तियां 6 हो जाएगा। 7 से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 5 से 4 1 घटाएंगे 4 बच जाएगा। 6 से 6 कुछ नहीं बचेगा।
यानी अब हम किसको भाग दे रहे हैं, 657 को जो है भाग दे रहे हैं। और किससे भाग दे रहे हैं, 306 से। टेबल हमने कितनी बार लगाई है, 2 बार। शेषफल कितना बचा है, 45 बचा है। अब हम 45 से भाग करेंगे 306 को। 45 का पहाड़ा जो है अब हमको पढ़ना है, किस में पढ़ेंगे, 306 में। अगर हम 6 बार लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार लगाएंगे। 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। 6 से 0 घटाएंगे 6, 10 से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और 2 से 2 घटाएंगे कुछ नहीं। यानी कि हम भाग किसको दे रहे हैं, अब 306 को भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे थे, 45 से। कितनी बार पहाड़ा लगाया है, 6 बार। शेषफल कितना नीचे बचा है, 36 बचा है। सब कुछ हमें यहीं से देखना है। अब हम 36 से 45 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। 45 से घटाएंगे तो 15 से 6 गया 9, और 3 से 3 0। यानी अब हम किसको भाग दे रहे हैं, 36 से भाग दे रहे हैं, लेकिन किसे, 45 को हम भाग दे रहे हैं। 45 को किससे भाग दे रहे हैं, 36 से। पहाड़ा कितनी बार लगाए हैं, 1 बार, और शेषफल कितना आया है, 9 आया है। 9 से अब हम भाग करेंगे 36 को, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। घटाएंगे तो दोनों 0 आ जाएंगे, यानी शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर हम किसको भाग दे रहे हैं, 36 को। किससे भाग दे रहे हैं, 9 से। और कितनी बार लगाए हैं, 4 बार। शेषफल कितना आया है, 0 आया है। यानी यहाँ पर जो b की वैल्यू है, b बराबर 9 जो है, वही हमारा HCF है। यानी HCF बराबर 9 हो गया। इसको हमें जो है 9 आया है, इस वाले पद के बराबर में जो है रखना है। इसके अब हम बराबर में रखेंगे, 657 लिख लेंगे, गुणा x है यानी x लिख लेंगे, प्लस 963 गुणे माइनस का 15 है, और बराबर में कितना है, 9। तो हमको जो है 963 की जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 15 से जो है गुणा करवाएंगे। 963 की 15 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 657 x लिख लेंगे। ये माइनस या प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 963 की 15 से गुणा कराएंगे तो 14,445 हो जाएगा। 14,445 जो है लिख लेंगे, ये हो गया, और बराबर 9। ये दूसरी तरफ पद भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। 657 x बराबर 9 प्लस 14,445 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है 9 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4, और 1 हासिल, यानी 4 1 5 हो जाएगा, और बाकी हम 144 ऐसे ही लिख लेंगे। 14,454 हो गया। 657 गुणे में था, गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी 657 हो जाएगा। x बराबर, तो x बराबर 14,454 को हम जब भाग करेंगे 657 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको भाग करने पर यह 22 बार में पूरा कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 22। यही जो है हमारा आंसर होगा, x बराबर 22, क्योंकि हमें x की जो है वैल्यू चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो हमको HCF ज्ञात करना है, यानी महत्तम संख्या ज्ञात करनी। तो हम सबसे पहले दोनों की वैल्यू लिखेंगे, 245 और 1029 लिखेंगे। शेषफल 5 आ रहा, यानी हमको जो है सबसे पहले 5 घटा देना है। अगर जो ऐसा कुछ सवाल में कहता है तब तो हम 5 घटाएंगे 240 बच जाएगा, और नीचे वाले में 5 घटाएंगे तो 1024 जो है बच जाएगा। अब हमको HCF निकालना है, तो HCF हम भागविधि से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड नहीं कहा है। तो हम क्या लगाएंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 240 को जो है हम भाग विधि के द्वारा 1024 को भाग करेंगे और HCF निकालेंगे। तो 240 का हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 24 चक्कू 96। अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो इसमें पहाड़ा लगाएंगे, 4 0 0 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 960 हो जाएगा।
4 से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ कितना 12, 12 से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 9 से 9 तो कुछ नहीं। अगला हम 64 से फिर से 240 को भाग करेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम भाग करें 6 चौक 24, 4 बार अगर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पहाड़ा 3 बार लगाएंगे। 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 1 19 हो जाएगा। 10 से 2 निकालेंगे 8, 13 से 4 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। 1 मिनट, 13 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब हम 48 से फिर से 64 को हमको जो है भाग करना है, तो 48 एकम 48 हो जाएगा। घटाएंगे 64 से, 14 से 8 निकालेंगे 6, और यहाँ 5 से 4 निकालेंगे 1। 16 से हमको 48 को जो है भाग करना है। 16 तिया कितना होता है, हम पहाड़ा 3 बार जो है लगाएंगे। 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 48 से 48 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा, यानी HCF बराबर 16 जो है हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर दिया है। तो इनकी लंबाई की सबसे लंबी छड़, अब अगर जो सबसे लंबी की बात करेगा तो इसका मतलब है कि हमें जो है HCF निकालना है। हमको क्या निकालना है HCF। तो इस सवाल में हम जो है HCF निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले इनकी जो वैल्यू दी है यानी बीमायत जो दी हुई हैं उनको हम पूर्ण रूप से जो है लिख लेते हैं। तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 की गुणा 100 से करवाएंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाया जाता है, और 50 जोड़ देंगे, यानी 850 सेंटीमीटर हो जाएगा यह वैल्यू। 6 मीटर 25 दिया हुआ है, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 6 गुणे 100 और प्लस में 25 लिखेंगे। 600 में 25 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर दिया हुआ है 4 मीटर और क्या लिखा 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 गुणे 100 प्लस 75 लिख लेंगे, बराबर 475 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम जो है छोटा वाला नंबर लेंगे और थोड़ा सा उससे बड़ा वाला नंबर लेंगे, और फिर हमको HCF निकालना है भाग विधि के द्वारा, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन नहीं कहा है। तो ये दोनों छोटे नंबर है, इन दोनों को हम लेंगे। तो सबसे पहले हम 475 को जो है 475 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग विधि लगाएंगे 625 में, इन दोनों का हो जाएगा। तो इससे जो HCF आएगा उससे हम 850 को भाग करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 475 एकम कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो 5 से 5 घटाएंगे 0, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी 150 हो गया। 150 से हम 475 को भाग करेंगे तो 15 तिया 45, 3 बार अगर हम लगा देंगे तो 15 तिया 45 का मतलब 450 हो जाएगा। 5 से 0 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 7 से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी 25। 4 से 4 घटाएंगे 0 हो गया। तो अब हम 25 से 150 को हम भाग करेंगे तो 25 छक्का कितना हो गया 150, यानी 150 आ गया। यहाँ घटाएंगे तो 0 हो रहा, यानी हमारा जो HCF आ रहा है इन दोनों संख्याओं का वह 25 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारा HCF आया है 25 उससे हम 875 को भाग करेंगे, यानी फिर से हम 25 से 875 को भाग करेंगे, और इससे जो लास्ट में आएगा वही हमारी वैल्यू होगी। 25 का पहाड़ा 3 बार, 25 तिया 75 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बच जाएगा,
और 8 से 7 घटाएंगे 1, अगला हम 5 उतार लेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। यानी या तो डायरेक्ट ही कट गया, यानी कि 25 से भाग किए तो कट गया। इसका मतलब हमारा जो HCF फाइनल आया है यानी महत्तम समापवर्त वह जो है 25 आया है। यहाँ पर कहा था कितने सेंटीमीटर लंबाई की छड़ रखी जाए, तो हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ रखी जाए तो कमरे की बीमाएं जो है पूर्ण रूप से मापी जा सकती हैं। हमारा यह जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053,967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 जो है बचता है। तो यहाँ पर भी हमसे कोई विधि का प्रयोग नहीं कहा है, यूक्लिड विभाजन, तो हम डायरेक्टली जो है लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे 2053 और दूसरा 967 लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू सीरियल वाइज दी है तो हम सीरियल वाइज घटा लेंगे। पहले 5 घटाएंगे, नीचे वाले से 7 घटाएंगे। 5 घटाने पर यहाँ पर कितना आएगा 2048 बच जाएगा। यहाँ पर हम 7 घटाएंगे तो 960 जो है बच जाएगा। अब हम 960 का जो है भाग विधि के द्वारा 2048 को जो है भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर पहाड़ा लगाएंगे तो लगभग में कितनी बार जाएगा 960 दूना अगर लगाएं तो कितना हो जाएगा 2 बार, 2 छाक 12, 2 नवा 18, 1 19 हो जाएगा। यानी हम 2 बार पहाड़ा लगा सकते हैं। 2 0 0, 2 छाक 12, 2 नवा 18, 1 1920 आ जाएगा। घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। 14 यानी 4 से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा और इधर से हासिल लेंगे 10 से 9 गया तो 1 बच जाएगा। अब हम 128 से भाग करेंगे 960 को, कितना आएगा 128, 12 8 96, 8 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार लगाते हैं तो 7 बार लगभग चला जाएगा। 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14, 5 19 हो जाएगा और 7 एकम 7, 1 8 हो जाएगा। इतना आ जाएगा। 10 से 6 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। इधर 5 यानी इधर से हासिल लेंगे 15, 15 से 9 गया तो 6 बच जाएगा, यानी 64 बच गया। अब हम 64 से 128 को जो है भाग करना है। 64 दूना कितना होता है 128, तो ये जो है वैल्यू हो जाएगी। अब हम 8 से 8 घटाएंगे 0, 2 से 2 घटाएंगे 0, 1 से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा फाइनल जो आया है HCF वह कितना आ गया HCF बराबर 64 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि महत्तम संख्या कौन सी हो जाएगी 64 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर महत्तम संख्या 64 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। तो हमको जो है फिर से पिछले वाले जैसा मेथड लगाना है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर संख्याओं को जो है लिख लेते हैं। जैसे 398, दूसरी संख्या 436, तीसरी संख्या 542। इनमें हम सीरियल वाइज घटाएंगे, यानी पहले 7 घटाएंगे, फिर 11 घटाएंगे और फिर जो है 15 दिया हुआ है तो हम 15 घटाएंगे। 398 से 7 घटाएंगे तो 391 बच जाएगा। 436 से घटाएंगे 11 तो 5 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी 425 बच जाएगा। अगर जो 542 से 15 घटाएंगे तो 12 से 5 घटाएंगे 7, यहाँ कितना बच जाएगा 3, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, यानी 527 बच गया। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले 2 छोटी संख्याएं लेंगे, यानी यही 2 ले लेंगे और भाग से निकालेंगे। 391 से हमको करना क्या है 425 को भाग करना है। तो हम भाग करेंगे, कितनी बार पहाड़ा जाएगा 1 बार जाएगा, तो 391 कम 391 हो जाएगा। घटाएंगे 4 बच जाएगा। यहाँ पर 12 से 9 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी 34। इसमें से ये घटाएंगे 3 तो 0 हो जाएगा। 34 से भाग करना है 391 को। अब हम पहाड़ा लगाएंगे। देखो 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो रहा है, 9 चौक 36, 9 बार अगर हम यहाँ पर लगा दें
तो कितनी बार हो जाएगा देखो। सबसे पहले 34 एकम 34 लगाएंगे तो कितना होगा, 34 लिख लेंगे। कितना बच गया, 5 और 1 बच गया, यानी 34 एकम कितना लगाएंगे, फिर से 34 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 11 से 4 घटाएंगे, 11 से 4 तो 7 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बच गया, 4 से 3 निकालेंगे 1 बच जाएगा। और अब हम भाग करेंगे किसको, 34 को भाग करेंगे। 17 दूनी 34 होता है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को भाग करने पर जो हमारा HCF आया है, HCF बराबर 17 आया है। यानी अब हमको 17 से भाग करना है, जो बची हुई संख्या 527 है उसको हम जो है भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और 17 से भाग करेंगे 5 2 7 को। 17 का फाड़ा लगाएंगे, 17 तो यहाँ 51 होता है, तो 52 से 51 घटाएंगे 1 बच जाएगा। और ये 7 उतारेंगे तो 17 एकम कितना हो गया, 17, यानी 17 से 17 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि 17 से घटाएगा तो कितना आ गया, वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या, फाइनल हमारा जो महत्तम संख्या है वह कितनी आ रही है, HCF बराबर 17 आ रही है। यहाँ पर भाग करने पर तो हमारा महत्तम संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ माइनस n 6 से विभाजित है। तो यहाँ पर जो n³ माइनस n दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, n यहाँ से जो है हम कॉमन ले सकते हैं। अगर n हम कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे n² और 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ n था। अब हम इसको सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, n, इसको हम a² माइनस b² लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस b और a माइनस b होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 और n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो है कुछ इस प्रकार वैल्यू जो है हो जाएगी। जैसे एक हमारा फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R, ये होता है। यहाँ पर 6 से विभाजित करने पर कहा है तो हम यहाँ पर b की जगह पर 6 लिख सकते हैं और q लिख सकते हैं, और r की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, तो इसके लिए हम जो है धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तब अब अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू जो है, धनात्मक पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे उतना हम मान सकते हैं। अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा, कामा 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर कामा लगाएंगे 6q प्लस 3 हो जाएगा, या 6q प्लस 4 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार जो है हमें वैल्यू जो है प्राप्त होगी, अगर ऐसे हम जो है मान रखेंगे धनात्मक संख्याओं के तब। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो है वैल्यू आ गई। अब जैसे हम मान लेते हैं इस वाले में ये जो समीकरण दिया है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, अगर हम n की जगह पर n बराबर 6q माने, जैसे क्योंकि यहाँ पर शेषफल पहले मान लेते हैं 0 दिया है, तब n बराबर 6q माने तो समीकरण 1 में अगर हम मान रखें समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम n की जगह पर कितना लिखेंगे 6q, तो कितना हो जाएगा 6q एक में हो जाएगा और दूसरे वाले में हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, फिर लिखेंगे तो 6q माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो है कुछ इस प्रकार वैल्यू जो है आ जाएगी। अगर हम n की जगह पर नेक्स्ट टाइम अगली बार 6q प्लस 1 अगर हम रखें, जैसे 6q प्लस 1 रखेंगे तो इसमें जो है जब मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा,
इस वाले की जगह पर यानी n की जगह पर, फिर +1 ऐड करेंगे तो 6q + 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। फिर हम अगर दूसरा लिखे माइनस का लगाएंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा। इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी। अगर हम n की जगह पर 6q + 2 रखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हो जाएगा 6q + 2 हो जाएगा। और फिर जो है प्लस वाले में यहाँ पर 6q + 2 रखेंगे तो 6q + 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जब रखेंगे तो 2 से 1 लेस हो जाएगा 6q माइनस, यानी कि प्लस का 1 जो है बच जाएगा। कुछ इस प्रकार जो है इनके मान आएंगे और ये जो संख्याएं होंगी ये जो है 6 से विभाजित होंगी। ये सारे जो है क्या होंगे 6 से जो है विभाजित होंगे। ये भी 6 से विभाजित होगा और ये भी जो है आएगा, ये 6 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n² n³ माइनस n जो है 6 से विभाजित है। यह हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे और हम आगे लिख सकते हैं यदि n बराबर क्या दिया हुआ है, जैसे ये तो इतनी वैल्यू है ही है, इसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे जो बचे हुए वाले हैं, चाहो तो ये भी लिख लो 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, आगे डैश कर सकते हो। इस प्रकार हैं तब हैं, इस प्रकार है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q + 1 5q + 4 के रूप का जो है होता है। हमको जो है यह जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है कुछ वैल्यू जो है मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट वाले में, जैसे 5q दिया है तो इसकी जगह पर हम n मान लेते हैं या m मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं, या फिर q दिया है तो q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। a धनात्मक a पूर्णांक, जैसे इसको लिख लेते हैं 5 क्यों था तो यहाँ पर हम n लिख लेते हैं या m लिख लेते हैं। 5m + 1 मान लेते हैं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है। 5m + 2 हो जाएगा, फिर 5m + 3 हो जाएगा, डैश। ये जो है कुछ हो सकते हैं के रूप में है। 3 ये 4 भी लिख सकते हो आप, यहाँ चाहो तो 5m + 4 कुछ इस प्रकार जो है लिख सकते हो। अगर हम जैसे मान लें n बराबर, फर्स्ट को 5m मान लें, m ये जो n बराबर है ये सारे किसके बराबर में है, या फिर इसको हम a बराबर मान लेते हैं क्योंकि हमने पूर्णांक a माना है। तो a बराबर क्या लिखेंगे 5m। तो यहाँ पर इन दोनों के अगर हम वर्ग कर दें तो इसका क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² और दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं 25m² जो है लिख सकते हैं। अगर इसको हम कुछ इस प्रकार लिखें, थोड़ा सा यहाँ पर 5 कॉमन ले लें और 5 को हम जो है एक ब्रैकेट में लिख लें, 5m² अगर लिख लें तो इस प्रकार भी हम लिख पाएंगे। चूँकि q बराबर 5m², तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5q लिख सकते हैं, यानी a² बराबर क्या लिख सकते हैं 5q। यह जो है फर्स्ट हो गया। जैसे अभी क्या कहा था, किसी संख्या का वर्ग जो है इस रूप का होता तो 5q के रूप का होता है। अगर हम ऐसे ही दूसरा वाला जैसे मान लें कि a बराबर 5m + 1 मान लें तो इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर से यहाँ पर लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा a²
बराबर ए स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर करेंगे तो 5m 25 m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 पंचे 10 एकम 10m हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है ए स्क्वायर के बराबर यह जो है वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा कामन लेकर लिख लें, जैसे 5m जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, कामन ले लेते हैं। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 लिख लें, और फिर इसमें इन दोनों में 25m है और इसमें तो हम इसमें कामन ले लेते हैं, 5 जो है कामन ले लेते हैं। क्या यहाँ पर 5 और m भी कामन मिल जाएगा तो 5m कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5m प्लस और ये कितना 5 2 जा 10 यानी 2 बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें चूँकि q बराबर m ब्रैकेट में 5m प्लस 2 लिखें तो यहाँ पर इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, तो 5 लिखेंगे, इसकी जगह पर पूरे की जगह क्यों और प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 5q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है फिर से अगले वाले के लिए जो है लिख लेंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे a बराबर 5m प्लस 2 लिखेंगे और फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का जो है वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे तो यहाँ पर फिर से जो है कॉमन लेंगे, यानी ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25m का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 दूना 20m हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम फिर से इन दोनों को पास में अगर लिख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा 5m। अगर हम फिर से कॉमन ले लें कितना इन दोनों में 5m अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 5m बच जाएगा प्लस 4 बच जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ये वाला फिर से कितना बच जाएगा। यहाँ पर हमने कॉमन कितना लिया 5 कॉमन लिया था तो यहाँ पर 4 बच जाएगा ये वाला। तो अब हम यहाँ पर चूँकि लिखेंगे चूँकि q बराबर अगर m ब्रैकेट में 5m प्लस 4 की वैल्यू क्यों मान लें तो यहाँ पर 5q प्लस 4 हो जाएगा, यानी 5q प्लस ए स्क्वायर जो है 5q प्लस 4 के रूप का जो है होता है। तो हम इस प्रकार जो है लिख सकते हैं, देखो अतः n स्क्वायर जो है n स्क्वायर 5q प्लस 1 या फिर 5q प्लस 4 के रूप का जो है होता है, ऐसा हम जो है लिख सकते हैं, के रूप का होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू जो है तीनों जो है सेम आ रही, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो है इस रूप का होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m है, यहाँ पर 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई जो है पूर्णांक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे हम मान लेते हैं a क्या है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अब यहाँ पर देखो तो b क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2m लिखा हुआ है, फार्मूला होता है हमारा a बराबर bq प्लस r होता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे तो 2m लिखेंगे, अगर इस वाले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2m प्लस 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी है हम ये इसके अनुसार लिख सकते हैं कि b की वैल्यू जो है कितनी है 2 लिख सकते हैं। अगर b की वैल्यू 2 है तब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2 है और q की वैल्यू m है, r की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, ये जो है रिमाइंडर है। अगर हम यहाँ पर लिखें a बराबर इस वाले फार्मूले में रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b की जगह पर कितना होगा 2 होगा, और ये जो q दिया है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे m लिख लेंगे, और r जो रिमाइंडर दिया हुआ है, अभी रिमाइंडर जो है कन्फर्म नहीं क्योंकि इसमें 0 है इसमें 1 है, तो हम 0 से 1 जो है लिख सकते हैं।
रिमाइंडर क्या लिखेंगे, यानी r की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 हो सकता है और या फिर जो है 1 हो सकता है, या लिखा हुआ है, ठीक, इसको हम या पढ़ेंगे, ठीक है, 0 या 1 हो सकता है दोनों में से। अगर हम वैल्यू रखें, पहले 0 रखेंगे तो a बराबर 2m प्लस 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, a बराबर 2m है, और जब 2m है तो इसका मतलब क्या है, 2m जो है 2 से विभाज्य है। यह क्या है, 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, 2 से कौन सा विभाज्य होता है, जो सम पूर्णांक होता है वह जो है 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a क्या है, a एक सम संख्या है, a एक सम संख्या है। 2 से कौन सा विभाज्य होता है, तो वह जो है सम संख्या, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं a एक क्या है, सम संख्या। अब इसमें जो है हम r का मान जो है 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a बराबर 2m प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। और जब 2 से विभाज्य नहीं तो इसका मतलब क्या है, a एक जो है कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यानी a क्या है, एक विषम पूर्णांक है, हम लिख सकते हैं, या विषम संख्या है लिख सकते हैं। तो हमें जो है इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, जो हमने जो है बहुत ही आसानी के साथ प्रूव कर दिया।